मैं हूं अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं सतर्क भारत। आज हमारे साथ रुद्रपुर के विकास को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ एक तरफ कांग्रेसी नेता अर्जुन विश्वास तो दूसरी तरफ सुरेश विश्वास। ये भाजपा से हैं, ये कांग्रेस से हैं। आज बात करेंगे विकास की। रुद्रपुर में कितना विकास हुआ, क्योंकि मेयर रामपाल का कार्यकाल अब 5 से 6 महीने का बचा है। पार्षद की भी अगर बात की जाए इतना ही है, और लगातार जो है अर्जुन विश्वास कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, इधर सुरेश विश्वास कह रहे हैं कि विकास लगातार चल रहा है। शुरुआत करते हैं अर्जुन विश्वास से। विकास के बारे में क्या कहना है आपका? विकास के बारे में क्या कहना, विकास के बारे में आप देख ही रहे। पहले तो सबसे पहले आपका शतक भारत का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बुलाने का मौका दिया, आने का मौका दिया। पहली बात तो देखिए, अगर विकास की बात देखा जाए तो मेयर रामपाल जी ने बोला था कि मैं इंदौर की जैसा बनाऊंगा शहर को। आप बताइए बना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए बना? ये बताने के लिए बैठे ना आप। तो मैं उन्हीं से बोल रहा हूँ। देखिए, आज की डेट में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रांजिट कैंप्स का सड़क, एक भी सड़क अगर कोई बढ़िया बना हो तो मुझे बता दो। मेन मध्यम मार्केट का जो गोविंद मंदिर वाला सड़क है, वो आज भी उसका स्थिति इतना खराब है कि आपने देखा है। संसन घाट के लिए जो रोड गए हैं, वो आप देखिए कितना बुरी तरीके से उसकी पानी में आज अभी भी जाओगे तो कम से कम इतने पानी होंगे। ठीक है, रुद्रपुर का कोतवाली का वहाँ देखिए रोड का क्या स्थिति है। ठीक है, ये जो सारी बात सही है। पहले तो सतर्क भारत के सभी जो दर्शक हैं, आप सभी को नमस्कार। मेरे मित्र प्रश्न तो पूछ रहे, लेकिन आप भूल जा रहे हैं कि आप वही टाइडन कैंप के रोड पर धान लगाया करते थे। आज माननीय मेयर साहब गरीब बस्ती से निकलकर मेयर बने हैं शहर के, और भारतीय जीवन बीमा निगम से मैनेजर के पद से इस्तीफा देकर वहां पहुंचे हैं। आज गरीब बस्ती में एक एक बस्ती के एक एक वार्ड को आप देख लीजिए, जहां 80% 90% कार्य मेयर द्वारा किया गया है। तो ये कहां से हो रहे हैं? उनकी विकास की सोच है तभी हो पा रहे हैं। आप देखिए, मेडी सिटी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीमा से लगने वाला रोड आज एकदम सुंदर रोड बनकर आज तैयार हो गया है। पहले किसान आने से डरता था, वहां ट्रैक्टर ट्रैली पलट जाया करता था। उसके बाद जेसी से लेकर सिटकुल तक, ऐसे मैं विभिन्न रोड आपको बता दूंगा। 30 से 40 रोड जो बड़े बड़े रोड बन गए हैं। बस्तियों की बात तो छोड़िए, मैं वार्ड नंबर 10 से बिलोंग करता हूँ। बस्ती का बोर्ड क्या लिया नहीं जाता? पहले बस्ती का बनना चाहिए, पहले बस्ती का बनना चाहिए। ट्रांजिट कैंप रामपुरा का आप स्थिति देखिए, पहले आप देखिए तो फिर बताइए ना। आज आप बता दो ना कि बस्ती का बोर्ड लेने के लिए बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। नजूल का सपना दिखा दो। डबल इंजन का सरकार होने के बावजूद भी आज भी कई करीब 20 साल से आप झूठ पे झूठ बोले जाते हो जनता के सामने। आप आज देखिए, ये जगतपुरा में इतना बड़ा आपदा आया, सरकार ने क्या दिया मुझे बताइए? गरीब जनता का वोट लेने के लिए आप बहुत जल्दी आ जाते हो। 5 किलो टूटा हुआ चावल देके आप बहुत जल्दी आ जाते हो कि भाई वोट दो। आज महंगाई को देख लो। मैं अगर सच नहीं बोल रहा हूँ तो आप शुद्ध मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक एक रोड, एक एक जो बातें मैंने बताया वो मतलब आपको दिखाऊंगा। अर्जुन विश्वास का साफ तौर पर आरोप है कि भाजपा के मेयर हैं, भाजपा के विधायक हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि विकास जो है नहीं हो रहा है। इनको विकास नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे दिखाएंगे इनको विकास? नहीं, इनका तो केवल काम ही है प्रश्न उठाना, और वो आसान काम होता है। परंतु विपक्ष में बैठे हैं, उठाएंगे मुद्दा तो उठाएंगे। नहीं, वो ठीक है, हमारे दोस्त आज प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन इनको अपने ऊपर भी झांकना चाहिए कि इनके मीना शर्मा के कार्यकाल में क्या हुआ था। आज कांग्रेस के महानगर के अध्यक्ष द्वारा किस प्रकार अतिक्रमण किया गया था। आप उस चीजों को देखिए कि आज अतिक्रमण के कारण शहर टूटने के कगार पर है, और इनके ही नेताओं द्वारा सरकारी जमीन बेच दी गई। सरकारी जमीन बेच दी गई, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। आपको शिवनगर मोड़ पे जो जमीन है, सरकारी छात्रावास के लिए जमीन था, उसको बेच दिया गया, खुदबुद किया गया। निशंक जी के कार्यकाल में उनके ऊपर मुकदमा चला, आज भी मुकदमा चल रहा है। ऐसे कई आपको दिखा दूंगा, कई रोड। आप रही विकास की बात, बस्तियों का जितना विकास इस मेयर कार्यकाल में हुआ है, रामपाल सिंह जी कार्यकाल में हुआ है, आज तक किसी कार्यकाल में इतना विकास नहीं हुआ है। आप मेरे साथ चल के एक दिन ग्राउंड पे चलिए, आपको मैं हर वार्ड का, मेरे पास उदाहरण के लिए है, वार्ड नंबर 1 में विभिन्न कॉलोनियों में लगभग 30 से 40 सड़क बन गए हैं, जिसमें आनंद विहार, बालाजीपुरम, फूलसुंगा, शिव इनकलाब। वार्ड नंबर 2-3 में कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नंबर 3 यहाँ विभिन्न सड़क और मुख्य रोड, जिसमें डिवाइडर। आप सोच सकते हैं हमारे ट्राइडेंट कैंप जैसे क्षेत्र में डिवाइडर के साथ रोड का निर्माण किया जा रहा है। आज जिस बस्तियों का विकास होना था, इनके बोले कहाँ पूरा हुआ? कहाँ पूरा हुआ मुझे बताइए। डिवाइड का रोड हम कब से आंदोलन कर रहे हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे
कि तुमने उस शिवनगर वाला रोड में धान लगाया। बिल्कुल हमने लगाया। हम आवाज़ उठाने वाले आदमी हैं, हम आवाज़ उठाते रहेंगे जनता के लिए और गरीब के लिए काम करते रहेंगे। ये हमारा बुलंद, ये कभी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमने धान लगाने के बावजूद, हमने वहाँ पर धरना देने के बावजूद, हमने पुतला फूकने के बावजूद, उसके बाद भी आज रोड का आधा अधूरा काम है, पूरा नहीं हुआ। आधा अधूरा काम। नहीं, इसमें भी एक चीज़ें आपको जाननी होगी अर्जुन जी, कि जब उसमें डिवाइडर का रोड पूरा अभी बनने के प्रोसेस में है, उसमें इनके ही नेता प्रतिपक्ष, आप जानते हैं, इनके ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा उसका विरोध किया जाता है, क्योंकि अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण जब हटाने की कार्रवाई वहां की जाती है तो इनके नेता प्रतिपक्ष द्वारा निगम में जाकर, अन्य स्थानों पर जाकर उसका विरोध किया जाता है कि नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप रोड पर कब्जा कर रहे हैं तो उसको तोड़ना भी चाहिए और रोड का सुंदरीकरण होना भी चाहिए, क्योंकि वो रोड 60 फीट का रोड बन रहा है, सुंदर, बीच में डिवाइडर लग के इतना भव्य और इतना स्वच्छ अगर वो रोड बन जाएगा तो हम आम जनमानस के लिए, क्योंकि हम लोग भी बस्ती से हैं। वो रोड मैंने भी देखा है, बन रहा है, लेकिन उस रोड पे कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया लोगों के साथ। कुछ दुकानें तोड़ी गई और कुछ दुकानें छोड़ दी गई हैं। ये भी एक सवाल उठता है आपसे, क्योंकि दुकानें छोड़ी गई, क्यों छोड़ी गई? रोड आड़त तिरछा नागिन की तरह हो रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि उस रोड में आड़ा टेढ़ा, लेकिन पूर्ण रूप से जब आप रोड का बनने तो दीजिए। रोड तो बन गया, वो रोड अब सिर्फ डिवाइडर बनना रह गया है। थाना ट्राइडेंट कैंप के आगे से आप देखेंगे तो आपने भी देखा होगा, कुछ ना कुछ जनता के साथ भेदभाव हुआ है, दुकानें काफी छोड़ी गई हैं, रोड को नागिन की तरह घुमा दिया गया है। वही जो आप जिस दुकानों के लिए कह रहे हैं, उसी दुकानों के तोड़ने के विरोध में ही तो मोनू निषाद, जो कांग्रेस के हमारे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष है, निगम में जाकर हल्ला करते हैं, नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? जब रोड हमने इस तरफ 30 फीट लिया तो उस तरफ भी 30 फीट नाप कर लेंगे, क्योंकि हम अपने शहर को, अपने बस्ती को, वो जो पॉपुलेशन जहाँ 30-35 हजार की संख्या के लोग रहते हैं, उसको विकसित करना है तो निश्चित रूप से हमें सख्त कदम उठाने होंगे और शहर का और वार्ड का विकास करने होंगे। बोलिए। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा का विधायक, भाजपा का मेयर, भाजपा का पार्षद, भाजपा का मुख्यमंत्री। ये बताइए फिर भी क्या कमी रह गया जो विकास पे इतना सवाल उठ रहा है, महंगाई पे इतना सवाल उठ रहा है, बेरोजगार पे इतना सवाल उठ रहा है। और अभी जो मेरे भाई ने बताया, मोनू निषाद जी का नाम लिया, किसी को बदनाम करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनिए, मोनू निषाद की बातों क्या ये दुकानें रुक गया? आप एक काम करो, मेरे कहने से ये रुद्रपुर का शहर बचा देता। आप बताइए, आप ही कह रहे हो ना, आप ही कह रहे हो कि मोनू निषाद के कहने से वो दुकान बच गया। तो मैं कह रहा हूँ, जितने गरीब लोगों का ये रोजी रोटी चलता था वहाँ पर, जो पक्के दुकानें तोड़ा गया, उनका भी रोक देते फिर। नहीं, वो ठीक है मित्र, आप कह रहे हैं कि मोनू निषाद के कहने पर दुकानें नहीं टूटी है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो आपका ही जवाब दे रहा हूँ। परंतु आज की स्थिति है कि विरोध आप करते रहिए, लेकिन उसमें राजनीति जो करते हैं, आज यहाँ मेन मार्केट में कहीं ना कहीं हमारे मेयर साहब सरकार होने के बावजूद व्यापारियों के साथ बैठे थे, और क्योंकि हम व्यापारी के हित में हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब हम मेयर और व्यापारी, जो संजय जुनेजा जी यहाँ के अध्यक्ष है उद्योग व्यापार मंडल के, उनके साथ बैठे रहे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम आपके मेयर साहब संजय जुनेजा को लेकर डीएम साहब से मिलने गए थे और उनके कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने गए थे, लेकिन उसके बीच में ही उसी आंदोलन में कांग्रेसी वहां घुस जाते हैं और सरकार मुर्दाबाद, मेयर रामपाल सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आप जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जा रहे हैं उनकी ही मुर्दाबाद करते हैं। हमारे धामी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि गरीबों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ 40 साल से 50 साल से व्यापार कर रहे हैं, बच्चे पलते हैं, सब चीजें यहाँ होती हैं, हम हमारे रोजगार, हमारे घर कैसे चलेंगे? लेकिन उसके लिए आप राजनीति के कारण करते हैं। संजय जुनेजा केवल एक क्षेत्र कांग्रेस के नेता बनना चाहते हैं, जिसके कारण यहाँ राजनीति करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि ये जो अतिक्रमण हटा, ये राजनीति की भेंट चढ़ गया? बिल्कुल राजनीति की भेंट चढ़ा। आज देखिए ना, आज यहाँ 120 दुकानें टूटी हैं, उसके पीछे जितने दुकान है, कोई उनके समर्थन में नहीं खड़ा था। क्यों? व्यापार मंडल का मतलब क्या होता है? व्यापार मंडल का मतलब पूरे व्यापारी समूह बैठते हड़ताल पे, पूरे दुकान बंद रहती, लेकिन नहीं, केवल कुछ राजनीति के कारण आज उनका ये दुकान इसके एनएच के भेंट चढ़ा है। महादेव जी देखिए, पत्रकार महादेव जी, इन्होंने एक बात बताया कि बचाने के चलते रामपाल जी बीजेपी का मेयर साहब बैठे थे, ठीक। आप ये बताइए, अभी आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि कुछ उनके लिए व्यवस्था करेंगे, है ना? आप बताइए, आपदा में क्या व्यवस्था किया? आप बताइए, नजुल भूमि पे क्या व्यवस्था किया? सिर्फ झूठ पे झूठ बोला। आप बताइए ना, गरीब जनता के साथ क्या हुआ ये बताइए ना आप मुझे। आप
पिछले कम से कम 25 सालों से, मैं भी भाजपा में था उस टाइम से, भाजपा के नेता ने इतना झूठ बोला, मालिकाना हक जो है ये रजिस्ट्री कराएंगे, अभी ये इस चुनाव में कराएंगे, ऐसा करके कई चुनाव चला गया। अब विधायक शिव बरुआरा ने मुद्दा उठाया, सदन में उठाया है मुद्दा, सदन में मुद्दा उठाया ये नजूल को लेकर मुद्दा उठाया है। नजूल के लिए मुद्दा उठाया तो कुछ करे तो सही। अभी तो ये मुद्दा सफाई करने के लिए बहुत जल्दी उठाया तो बहुत जल्दी टूट गया। अब ये तो मुद्दा तो कई सालों से उठ रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ पिछले 20 सालों से हो रहा है, 20 सालों से अभी तक नहीं हुआ। ये डिवाइड वाला रोड जो हमारा क्या कहते हैं झील से लेकर सिटकुल तक, ये कम से कम ये भी 20 साल से चल रहा है, ये भी अभी तक क्यों नहीं पूरा हुआ? गरीब जनता को जो वादा किया था वो वादा क्यों नहीं पूरा हुआ? बताइए ना आप बताइए, एक भी वादा पूरा हुआ तो मुझे बताइए, क्या वादा पूरा किया? ना आपने वो आपदा में किस गरीब जनता को ना कुछ मिला, जगतपुरा का इतने जर्जर अवस्था में वो लोग बुरा हाल हो गया था, उसमें कई लाखों को रुपए का जो है उनका दुकानदारी खराब हो गया था। जवाब ले लेते हैं। इनका कहना है जो आपदा आई थी उसमें लोगों के लाखों को नुकसान हुआ, उसमें जो चेक दिए गए एक 3800 का एक 1200 का, इसके अलावा कोई सरकार से मदद नहीं मिली। इनका कहना है कि सरकार से मदद नहीं मिली। ये भी सरकार से नहीं मिली। नहीं, इस पूरे क्रम में मैं भी लगातार इस आपदा में रहा लोगों के बीच में, क्योंकि पहले के गवर्नमेंट में एक नियम था कि आपदा में 3800 रुपए मिलते थे। अभी तो बीजेपी का सरकार है, उस टाइम भी बीजेपी का सरकार है। आप पहले का बोल रहे हो, पहले का क्या कांग्रेस था? कांग्रेस के जमाने में देखो ना, जमीन मिली, रहने के लिए घर मिला, चावल राशन पानी सब एक हिसाब से मिलता था, कोई गरीब नहीं कोई अमीरी नहीं। फिर उसके बाद देखो कोई पड़ोसी का अगर तबीयत खराब है वो राशन कार्ड लेके गया, तुरंत राशन मिल जाता था। आज की डेट में कोई बूढ़ी माँ अगर नहीं जा पाएगा तो उसका राशन जा कर रहा है? भाई बताओ ना, वो राशन कहाँ जा रहा है? मुझे बताओ किसके पास जा रहा है? नहीं, ठीक है मित्र, हमारे प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन बात है जब आपदा के समय में क्या हुआ। नहीं, वो मैं आपकी बात भी सुन लिया मैंने, उनकी भी, लेकिन उनको भी धैर्य रखना चाहिए कि ये डिबेट है और केवल मैं ही बोलूं और मैं ही करूं तो ऐसा नहीं चलता है। मौका दोनों को बराबर मिलेगा, क्योंकि दोनों एक भाजपा से कांग्रेस से, मैं मौका दोनों को दूंगा। नहीं, वही मैं चीजें कह रहा हूं। पहले हरीश रावत जी के कार्यकाल में या कांग्रेस सरकार में 3800 का चेक मिला करता था, प्रधान थे। जब धामी जी आए, उन्होंने खुद ग्राउंड में आके, आपको याद है कि संजय नगर में वो खुद गए थे, स्वयं मुख्यमंत्री वहां से इस आपदा के कारण चिंतित होने के कारण यहाँ पहुंच गए थे, और 3800 का चेक देने के बाद उन्होंने घोषणा करी कि हम और 1200 बढ़ाकर 5000 रुपए का चेक देंगे, जिसमें 3800 रुपए उसी समय तत्काल दिए गए और 1200 रुपए अब दे रहे हैं प्रशासन। इसमें निश्चित रूप से, और इन्होंने कहा राशन की जो बूढ़ी माँ को मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अरे हमने वो कार्यकाल भी देखा है क्या साहब, जो कैमरे में भ्रष्टाचार और पैसे की लेन देन खुलेआम चलती थी, आंख बंद कर लेंगे, मंत्रालय दे देंगे, ये कर लेंगे, ये समय भी हमने देखा है। यहाँ बड़े बड़े वादे इस शहर के लिए किए गए थे कि मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, आपके कार्यकाल में हमने कितने समय देख लिए। आज हमारे यहाँ अगर मेडिकल कॉलेज बना है तो भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की देन है, और हमारे यहाँ के नेताओं की देन है कि आज यहाँ मेडिकल कॉलेज बना। वो बना है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, 4-4 बार नारियल फूटे हैं उस पर, 4-4 बार नारियल फूटे हैं। नहीं, जब बना है तो सिरे तो लेंगे ही। देखिए, हम 4-4 मतलब एक चीज पे 4-4 बार नारियल फोड़े जाएंगे, बार बार उसको चढ़ाया जाएगा कि आज हमने उद्घाटन कर दिया, आज इन्होंने नहीं रख दी। नहीं, उसमें कई चीजें हैं ना, कि उसका एक तो उन्होंने पहले अस्पताल बना दी, कभी उसमें किसी और चीज का उद्घाटन हो रहा है, किसी बड़े मशीन लग रहे हैं, तो उसमें क्योंकि एक वो जो विभाग है, विभाग की तरफ से प्रोसेस है, उसमें हमारे अगर जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से जाना चाहिए, क्योंकि उससे एक मेडिकल कॉलेज का बनने का मतलब यहाँ और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक बेहतर सुविधा मिलना। क्योंकि मैं स्वयं कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मैं वहाँ जाता हूँ, और उस अस्पताल में मैंने देखा है कि अच्छे से अच्छा अभी इलाज हो रहा है। देखिए मेरे भाई ने एक बात बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कांग्रेस ने क्या किया। ये गरीब जनता से पूछ रहे ना, गरीब जनता आपको बताएगा कि क्या किया। इन्होंने बोला मेडिकल कॉलेज बनाया। अरे भाई, आपने अगर मेडिकल कॉलेज बनाया तो हमारे कांग्रेस के ज़माने में वो सरकारी हॉस्पिटल भी था, कई स्कूल ही है, कई जो है आंगनबाड़ी है, और तो और आज की डेट में आप देखिए, खाली एक कॉलेज की नाम देकर छलकपट मत करो। आप तो सच्चाई बताओ कि सच्चाई में आपने क्या किया। आपने बोला था अच्छा दिन आएगा, क्या आया अच्छा दिन? ये बताइए। आपने बोला था गरीब को 2022 में मकान दूंगा,
मैंने खुद स्वयं, फिर मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी, नहीं, सवाल को, बात को रिपीट नहीं करिएगा, बिल्कुल बस बात रिपीट नहीं होगी। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद लोगों के घर में जाके, जो जिसका झोंकी झोपड़ी है, उनको मैंने खुद फार्म भरवाया प्रधानमंत्री जी का, और वो फार्म लेके ऐसे ऐसे फोटो खिंचाया मेरे पास। लोगों का फार्म भरवाया? कई लोगों का है, मैंने मेरे पास अभी भी फोटो रखा हुआ, फोटो मैं एक एक फोटो कॉपी रख देता हूँ सबका, जो भी काम करता हूँ, कार्य करता हूँ। उसका आज भी 2022 में लेंटर देने वाला था, कहाँ गया भैया वो? कैसे मानेंगे आपकी बात कि आपके पास उसका फोटो है? हाँ, मैं दूंगा, मैं सबूत करके दिखाऊंगा, मेरे पास है रखा हुआ। जो जिनके अगर आप बोलोगे तो उनका घर ले चलेंगे, वो बूढ़ी माँ बताएगा कि मेरे झोपड़ी, तुम झोपड़ी भी देखना, अभी भी झोपड़ी है, बरसात आने के पहले वहां पानी ज्यादा गिरता है। एक को भी लेंटर का पैसा है? लेंटर नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज देखिए एक और चीज हो रहा है, जो गरीब आदमी है उसको सफेद कार्ड नहीं है, उसका पीला कार्ड है, आप सर्वे कराइए, और जो अमीर है उसका सफेद कार्ड है। और आज की डेट की बात बता रहा हूँ, एक गरीब मेरी माता है, मैं स्कूटी करके लेके गया आज सुबह की बात है, मैं ले जाके मैंने उनको पीला कार्ड से जब मैं राशन लेने लगा, 7.5 किलो चावल मिला, केवल गेहूँ वेहूँ कुछ नहीं, और उसमें 85 रुपये ले लिया। बताइए, ये अच्छा दिन है? ये अच्छा दिन है? आप पूछिए उनसे। इनका जो सिद्धो साफ तौर पे कहना है, जो राशन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी धांधली है, और अगर बात की जाए सड़कों की तो वहीं ना कहीं वहाँ पे भी व्यवस्था खड़ी है। इनकी तरफ से इनका सवाल है कि जब व्यवस्थाएं जो है ठीक है, उसके बाद जनता क्यों परेशान है? नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि राशन में भी घपला है, सारी चीज़ों में घपला है। इनको तो घपला दिखता है, ठीक है, दिखना भी चाहिए, विपक्ष है, दिखना भी चाहिए, लेकिन उसमें दो विषय है मित्र। एक तो आप देखिए कि राशन कार्ड में अब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, पहले के जमाने में नहीं था, नहीं है कि ये कांग्रेस सरकार नहीं है कि एक ही घर में 5-5 राशन कार्ड बन जाते थे और उनके परिवार के सदस्य पता नहीं कहाँ से आ जाते थे और उसमें घोटाला हो जाया करता था। लेकिन आज भाजपा सरकार ने पारदर्शिता के तहत वन नेशन वन राशन के तहत पूरे देश में राशन कार्ड बनाए हैं और वो ऑनलाइन बन गए हैं। आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, आपके राशन कार्ड आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि उसमें कितने सदस्य आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। दूसरा भी इनका सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा इनका सवाल था कि जो लैंटर के लिए पैसा मिलना था, इन्होंने काफ़ी जो है फोटो खींची भेज सब कुछ कराया, फार्म वार्म भरवाए, लेकिन वो अब तक किसी को नहीं मिला। नहीं, मेरे मित्र चुनाव लड़ चुके हैं, अगर इन्होंने इतने ही फॉर्म भरे होते तो मुझे लगता है वो चुनाव जीतते। फॉर्म तो सुशील कुमार जी ने भरे हैं, सुशील मंडल जी इनके वार्ड के पार्षद है, हमारे कांग्रेस के सज्जन पार्षद है, वरिष्ठ है, लेकिन वो व्यक्ति की तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं, वो व्यक्ति पैदल जाता है, एक एक कार्य को करता है उस वार्ड में, आज जीते हैं तो उसे कहते कार्य। दूसरी चीजें ये है कि लेंटर की और इस प्रधानमंत्री आवास योजना की इनकी बात चल रही है, तो मैं उनका जवाब देता हूं कि हमारे एक खाली नगर निगम में हमारे पास नहीं है, आज पास में दिनेशपुर है और पास में आपका शक्ति फार्म नगर पंचायत है और यहाँ किच्छा में नगर पालिका है। आप नगर पालिका और नगर निगम में कितने बटे यहाँ कांग्रेस की दर्शन को लीजिए, यहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष है, यहाँ मेयर साहब है, क्योंकि इस योजना में अब तक वो चीजें आई नहीं है योजना के अंतर्गत, लेकिन नगर पंचायत में आई है। देश की प्रधानमंत्री क्यों वादा किया था कि 2022 में सब गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा, जिसका लेंटर नहीं है उसको लेंटर दिया जाएगा। अभी भाई ने एक बात बताया कि सुशील मंडल जी, अरे सुशील मंडल जी तो वो तो हमारा गुरु है, वो हमारा गुरु है। आप कह रहे हो आप चुनाव क्यों हारे? ये तो हार जीत तो ये किस्मत की खेल होता है मेरे दोस्त, ये चीज़ ध्यान रखना। आपका सरकार है, आपका सब कुछ है, आप क्यों नहीं करा पा रहे हो? ये बताइए ना, आप विकास क्यों नहीं करा पा रहे हो? दूसरी बात यह है, जो हार जीत की बात है, देखिए जब मैं भाजपा में था, भाजपा ने मुझे टिकट दिया, मैंने चुनाव लड़ा, भाजपा के कुछ लोगों ने उन्होंने जो है मेरे को चुनाव हराया। बात हार और जीत का नहीं है, वो छोड़ो, उस टॉपिक को छोड़ो, लेकिन विकास का मुद्दे और जो इस टाइम जो गरीब जो रो रहा है, नहीं उसको ही पकड़ेंगे ना, उसको क्यों छोड़ेंगे? उसको ही पकड़ेंगे, क्योंकि बात यह है ना कि इन्होंने जिस तरह से कहा कि आपने इतने कार्य करे और आप अपने मुंह से कहते भी हैं कि मैं जनता की सेवा में लगा रहता हूं, पूरे वार्ड में घूमता हूं, लेकिन आप जनता से पूछिए, लेकिन जनता ने वोट क्यों नहीं दिए? फिर ये क्या हुआ? ये गलत बात है, ये गलत बात। क्या हुआ? मेरे को जनता ने वोट दिया, ठीक है। कुछ लोग भाजपा के ही बड़े नेता है जिन्होंने 4 निर्दलीय मेरे खिलाफ उतारा, ठीक है। एक सुशील मंडल से मैं जो टक्कर ले रहा था, टोटल 5 हो गया था। आप बताइए, किसी व्यक्ति के पीछे थे कितने भी काम करे, अगर चुनाव में इतने पैसा खर्चा करने के मतलब पैसा खर्चा किया इन लोगों ने और मेरे नाम पे पैसा रखकर
इन्होंने बोला कि कुछ भी करो अर्जुन भाई को हराओ। ये फिल्म भी मेरे पास है, लेकिन मैं समय आने से सब निकाल दूंगा और भगवान सब देखता है और माता रानी सब देखा भी है। उनकी कहीं मौजूदा अब नहीं है, उनका स्थिति भी खराब है। आज राजनीति में बताओ क्या मिला, क्या मिला? झुंझुना घंटी बजा के घूम रहा है। आप बताइए, समय आएगा, समय आने से सब हो जाएगा, भगवान सब देखता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरे पीछे जो षड्यंत्र रचाया था उन लोगों का भी खैर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सब जवाब लेंगे। क्या अर्जुन विश्वास को क्या कांग्रेस पार्टी इस बार भी टिकट देगी पार्टी सरकार? बिल्कुल देगा। अगर मेरा अगर काम अच्छा है, मैं अगर सच्चा आदमी हूँ, पार्टी जो निर्णय करेगा, टिकट दे चाहे ना दे, तब भी मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। इनका तो साफ तौर पे, आपका भी कुछ कहना है इनके बारे में? नहीं, वो मैंने इसलिए इसका प्रश्न, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतना आवास के हमने भरे, उन्होंने बहुत सारे अपने बारे में कहा है, तब हमने कहा इन चीज़ों को। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज पूरे देश आज़ाद होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं आवास योजना बटी है देश में, तो माननीय मोदी जी के कार्यकाल में बटी है। आप किसी भी नगर पंचायत के कार्यकाल, ग्राम प्रधान में जो ग्राम सभा है उसमें डिटेल में अगर देख सकते हैं कि हर ग्राम सभा में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास आए हैं। दिनेशपुर नगर पंचायत में सीमा सरकार जी हमारे चेयरमैन है भाजपा के। आज रुद्रपुर की विकास की बात कर रहा हूँ, रुद्रपुर की, मैं और कहीं की नहीं बात कर रहा हूँ। जो जहाँ पर मिल रहा वो तो मिला। देखा, हमारा सरकार था, इंदिरा आवास आता था, पेंशन आता था, ठीक है। अब नहीं आता क्या है? अब नहीं आता है? बिल्कुल आता है। सरकार की जिम्मेवारी होता है, गरीब का पेंशन दिया जाए, गरीब का जो वादा किया वो वादा पूरा किया जाए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर जनता ने, पूरे देश के जनता ने अगर किसी को चुना है तो उनकी जिम्मेवारी बनता है, बिल्कुल निश्चित रूप से बनता है कि वो वादे को पूरा करे। बात ये भी है कि लोगों के अंदर ये भी डर है कि मालिकाना हक का, तो ये सरकार, आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं, उसमें आपने बीच में देखा होगा कि मालिकाना हक के लिए, नजूल के लिए अध्यादेश लाया गया था सरकार द्वारा। उसमें कुछ अड़चन थी, कुछ उसमें ऐसे व्यवस्था थी कि जिसमें गरीब लोगों को, जिसमें हमारी मांग ये है कि उसमें कम से कम कॉस्ट में उनको मालिकाना हक दिया जाए, जिसमें दोबारा संशोधन सरकार बहुत जल्द करके ला रही है। और माननीय शिव अरोड़ा जी ने, विधायक जी ने उस मांग को, आपने देखा होगा विधानसभा में उठाया भी है। हमारे पूरे लोग, चाहे वो मेयर साहब हो, जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब इसी मांग के लेकर, आज आपने देखा होगा मेयर साहब अब तक 4-4.5 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने अपने कुर्सी पर नहीं बैठे। एक शोभा, एक मेयर का शोभा होता है, उस मेयर की कुर्सी, जिन्होंने अपने वादे के लिए, आप उनके कार्यालय में जाएंगे तो एक उनके जो घोषणा पत्र थी वो उसको पैकेट करके एकदम जैसे हम फोटो बनवाते वैसे बना के रखा गया उनकी कुर्सी के ऊपर। आज उन्होंने एक एक बात, आज कौन करता है बताइए ना, बस्तियों के लिए आज काम कौन करता है, लेकिन हमने किया है। वो कुर्सी पे नहीं बैठे, दिखाई नहीं दे रहा, विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात यह है कि भाई ने बोला कि आदेश क्या, मेयर का जो ना जो नजुल भूमि वाला मामला है, आदेश जो है किया है, लेकिन आदेश अगर किया है, मैं भाजपा वाले से मेरे अनुरोध है और भाई से भी मेरा अनुरोध है कि भाजपा का सरकार है, ट्रिपल इंजन का सरकार है, इसके बावजूद और क्या चाहिए? नीचे से लेके, मतलब 0 से लेकर 100 तक सरकार है। अब तो हम लोगों को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। जहाँ पर उनको कुछ भी गलत दिखाई देता है उसको तुरंत सही करें, जहाँ पर उनको सड़क बुरा लगता है वहाँ पर तुरंत, हम लोगों को बोलने के पहले उसको तैयार होना चाहिए, क्योंकि सरकार सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उनका है। लेकिन मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि जनता के साथ धोखा मत देना, कहीं नजुल भूमि को नाम पर कहीं उस गरीब का घर आशियाना तोड़वा मत देना, बस मेरा ये अनुरोध है। बस चलिए ठीक है, लेकिन आज जो है एक चर्चा और कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दा है काफ़ी बड़ा है। जो दुकानें थी कल जो तोड़ दी गई, काफ़ी जो लोग हैं बेरोज़गार हो गए और दुकानों पे उनके काम करते थे वो भी बेचारे बेरोज़गार हो गए। आप क्या मानते हैं कि मतलब कांग्रेस के ज़माने का था या फिर क्या था पूरा ये मुद्दा? नहीं, उसमें मैं अभी किसी भी ज़माने में था, लेकिन हम लोगों का तो साफ साफ इसमें मानना है कि वो जो लोग वहाँ दुकान थे, 40-40 साल से जो दुकान वहाँ थी, कहीं ना कहीं उनके परिवार उसी रोजगार से चलने वाला था। और हम लोग तो यही मांग के साथ उनके साथ बैठे थे, और डीएम और प्रशासन और सरकार से बात भी लगातार हो रही थी कि इनके कोई व्यवस्था किया जाए। लेकिन जब इसमें राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी, क्योंकि मेयर के चुनाव आने वाले हैं, आपको पता है राजनीति की भेंट कैसे चढ़ सकता है? मैंने भी देखा कि वहाँ पे कांग्रेस हो या कोई सी पार्टी हो, सारी पार्टियां एक थी, सभी कह रहे थे हम एक हैं, तो राजनीति पार्टी की भेंट कैसे चढ़ गया? नहीं, आप कह रहे थे ठीक है एक है, तो आप पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, मेयर रामपाल सिंह मुर्दाबाद,
ये ना करते ना साहब, हम तब मानते कि आप एक हैं। आपको जाना था, हमारे जनप्रतिनिधि है, हम मानते हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार है, मेयर हमारा है, विधायक हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है, तो आप हमारे साथ चलते ना। आपको मेयर साहब ने लेकर वहां चले गए थे डीएम के पास, उन्होंने कहा ठीक है हम इसमें कमेटी बनाएंगे। आपको उन चीजों के लिए भी समय नहीं है, आपको केवल राजनीति करनी है। इसमें व्यापार मंडल के आड़ लेकर आपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो मुझे लगता है कि अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आज वो राजनीति के भेंट चढ़ गई है ये आंदोलन। नहीं, एक इन्होंने बहुत कुछ बताया, ठीक है, अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस राजनीति करता है, क्या भाजपा वाला राजनीति नहीं करता है? भाजपा वाला राजनीति नहीं करता क्या? ऐसे ही चुनाव जीत रहा है जो मतलब राजनीति नहीं कर रहा है। आप कहीं राजनीति करने जाओ तो वहाँ कोई करुणा नहीं है। जब कांग्रेस का विपक्ष का कोई चला जाए तो भैया करुणा आने वाला है, इनको रोक दीजिए, इनको लेटर भेजिए। ये क्या है? ये सब आप जनता धीरे धीरे सब समझ रहा है। अब मेरी बात सुनिए, मैं एक लास्ट बात बताऊंगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया। मैं एक लास्ट बात बताऊंगा कि चलो आपने व्यापारियों का और गरीबों का आशियाना तोड़ा, ठीक है, अच्छी बात है, आपने सुंदर करने के लिए करा, लेकिन मेरे निवेदन ये है भाजपा वाले से, सरकार से मेरी निवेदन है कि इनको कहीं पे भी इतनी सी जो छोटे छोटे दुकान है इनको दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। बस आपकी तरफ से सही है, लेकिन मेरा सवाल है आपसे। वार्ड नंबर 1 में सुरेश गौरी का पार्षद है वहाँ के, उन्होंने दिखाया कि मेरे बराबर हाइट के 5-5, 6-6 फीट के वहाँ पे गड्ढे हैं जिनमें बच्चे गिर जाते हैं, पानी भरा रहता है। कौन सा विकास है भाई साहब? नहीं, वो ठीक है, आपका भी प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। उससे पहले हमारे मित्र ने कहा कि कोरोना उसी समय आता है जब राहुल गांधी भ्रमण के निकलते हैं। नहीं, वो आपका इशारा वही था, वो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हम काम के लिए वोट मांगते हैं, विकास करते तब वोट मांगते हैं, हम आस्था को पूरा करते तब वोट मांगते हैं। आज राम मंदिर बनाने का काम कोर्ट के माध्यम से हमारे सरकार के अटॉर्नी जनरल ने वहां पक्ष रखा, आज राम मंदिर बन रहा है। 370 द्वारा माननीय अमित शाह गृह मंत्री बने तब हटा है। आपने और आपके कार्यकाल में आपके सरकार के अटॉर्नी जनरल ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम एक कल्पना है, जो हम हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था, आप उनको कल्पना कहते हैं, जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है वो गर्द में जाता है। इसलिए आज कांग्रेस गर्द में जा रहे हैं। ये आज निश्चित है कि 2024 में तो इस बार तो आपके 40 थे, उससे आधा भी होने वाला है। इसीलिए आपका नंबर भी कम होते जा रहे हैं। ये मीडिया प्रभारी को भी पता है ये सब चीज। देखिए मेरी बात सुनिए, राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनाया, मैं अभी भी बता रहा हूँ, गौरव के साथ बता रहा हूँ। राम मंदिर भाजपा वाले ने नहीं बनाया। राम मंदिर ये जितने भी हमारे देश के जनता है इनके आह्वान पे बन रहा है। और शुरू से जब राजीव गांधी ने ताला तोड़ा था तब से ये राम मंदिर चल ही रहा है। आप बोलोगे कि राम मंदिर मैंने बनाया, ये गलत बात है। सब ये 125 करोड़ देशवासी है, इनके आशीर्वाद और इनके सहयोग से ये राम मंदिर कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। बाकी रही राम की बात बता रहा हूँ, राम जी हमारे हृदय में, गरीबों का, हिंदू के हृदय में बसा पड़ा है। आप कैसी बात कर रहे हो कि जो राम का बदनाम कर रहे हो, ये गलत बात है। आप ऐसे कुछ भी मरिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू के हृदय में भगवान बसा पड़ा है। आप खाली भगवा टीका लगा के आप साबित नहीं कर सकते हो कि मैं हूँ पक्का भगत, मैं हूँ पक्का साधु संघ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो साधु संघ नहीं है वो बिल्कुल सिंपल में रहता है, लेकिन उनकी ईमानदारी और उनकी जो भगवान की प्रति जो उसका श्रद्धा है वो उनके दिल से पूछो, उसके आत्मा से पूछो। नहीं मित्र, आप तो कह रहे हैं कि ठीक है हमने ताला खोला है, बिल्कुल हमने नहीं। उसके बाद नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। आप यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। आपने केवल ताला खोला था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दिया है। न्यायालय ने देखिए, जब राम मंदिर का ताला तोड़ा था उसके बाद जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट में गया, जाने के बाद न्यायालय ने उसका केस मुकदमा चलता रहा। चलते चलते अब जब समय हो गया, उन्होंने भी देखा, भगवान की कृपा था, राम जी का आशीर्वाद था, उन्होंने जो है चमत्कार दिखा दिया। जीत राम का हुआ, जीत भगवान का हुआ, हिंदू का हुआ। नहीं सर, आप प्रश्न को काट रहे हैं मित्र। हमने कहा कि आपके सरकार में, कांग्रेस सरकार में, आपके अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दिया था कि राम एक कल्पना है,
राम एक कल्पना है, राम कोई वो नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसा क्यों कहा था आपने? आज भी आप गूगल कर लीजिए, आपके अटॉर्नी जनरल जो आपके सरकार में उन्होंने आज के सरकार आपके नहीं, अब वो ठीक है, वो सब आ जाए, लेकिन जो मैं तर्क सच्चाई है वो बताओ। मैं सुप्रीम कोर्ट के कागज पे बात कर रहा हूं आपसे। आपको चाहिए तो मैं कागज निकाल के देता हूं। आपने सुप्रीम कोर्ट में आपके अटॉर्नी जनरल ने उस समय के सरकार में, कांग्रेस सरकार में साफ साफ कहा था राम एक कल्पना है, राम कोई भगवान नहीं है। इस तरीके के वर्ड का यूज आप सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, हमारे हिंदू के लिए करते हैं, जो हजारों करोड़ लोग जिस भगवान को मानते हैं, आप उस भगवान के साथ ऐसे आज तक चलिए वापसी रुद्रपुर आ जाते हैं। रुद्रपुर के विकास पर चर्चा। रुद्रपुर का विकास अब कैसे होगा, क्योंकि जनता को भरोसा नहीं रहा और जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें खराब पड़ी हैं। आपने 4-5 रोड गिनवा दिए, बहुत अच्छी बात कि सरकार में साहब ने काम करा, लेकिन तमाम जो आपके पार्षद हैं 22 पार्षद, 22 वार्डों के पार्षद हैं, शायद वार्ड नंबर 40 देखा है आपने? मैंने वार्ड नंबर 40 में राजेश हमारे मित्र हैं, वो पार्षद हैं, मैं अधिकतर लोगों को जानता हूं और मेरे पास मैं कागज के साथ बैठता हूं मित्र, इस ऐसे, क्योंकि मैं हवाई बातें थोड़ा कम विश्वास करता हूं। आप देख लीजिए 45 कार्य आप इसमें दिखा सकते हैं, 45 कार्य का टेंडर दोबारा ही निकला है। ऐसे ही मैं आपको 300 रोडों का एस्टिमेट काम का टेंडर हुआ था और काम हुआ है 300 रोडों का। आप जब का मैं नगर निगम से मेरे पास डाटा है, क्योंकि मैं तैयारी के साथ बैठा हूं, ऐसे नहीं बैठा हूं कि कौन से काम कहां हुए हैं, मेरे पास सारे डाटा प्राप्त है। मैंने आपसे कौन सा काम नहीं हुआ वो मेरे पास रिपोर्ट है, आप बताइए कौन सा काम नहीं हुआ। जो गरीब लोग, गरीब की बस्ती, मतलब वोट लेने चले जाते हो, शहर बहुत जल्दी कर दो। आपके एक घर, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बोलना पड़ रहा मुझे सुरेश भाई के बातों में, आपने वहां रोड बनाया जहां पर एक मकान हो, क्या मतलब था वहां, ये बताइए क्या मतलब था वहां? वो भी जहां पर प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, वहां पर एक सड़क बन रहा है, और जहां पर वोट लिया जा रहा है वहां नहीं है। आज जो ट्रांजिट कैंप की मेन गोविंद मंदिर वाली सड़क है, गोलमड़ैया से लेकर सिटकुल तक, उसकी स्थिति आज 15-20 साल से खराब है। और एक बार पेपर में आया कि कल से बनने वाला है, मेयर साहब ने बोला 2-4 दिन में काम चालू होने वाला है। तो भैया इतना झूठ क्यों बोल रहे हो जनता के साथ? आप बताओ ना कितने साल हो गया, आप खुद बताओ, आप भी यहीं के हो, लोकल के हो, आप बताओ कितने साल हो गया? नहीं मित्र, आप मान रहे ना 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 साल में मीना शर्मा जी ने क्या किया? मैं कह रहा हूँ नहीं, आप बताइए ना मित्र, मैं तो कह रहा हूँ इसी कार्यकाल में बना के दिखाएंगे टैलेंट कैंप के गोविंद मंदिर का रोड, और बस्तियों का 90% बस्तियों का मेयर साहब ने किया है। लेकिन मेयर साहब का एक कल्पना है कि शहर को हर वो व्यक्ति तक रोड, नाली और खंजा और लाइट पहुंचे, चाहे वो अकेला रहता हो, चाहे वह 100 लोग रहते हो, हम हर जगह बनाने का काम करेंगे। जहां मलिन बस्ती है, जहां हमारे जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे लोग बस्तियों में रहते, हम जैसे हमारे जैसे लोग जहां रहते, वह बनाने का काम करेंगे और शहर को विकसित बनाने का काम करेंगे। आज निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो निचले तबके से निकले हैं, जो हमारे बीच में से हैं, आज उनकी एक मानसिकता है, उनकी एक सोच है कि शहर को विकसित बनाया जाए, विकासशील बनाया जाए। आप मेन मार्केट को देख लीजिए, अंडरग्राउंड नाला बन के उसके ऊपर टाइल बने हैं। ऐसे ही कई कार्यों का मैं आपको गिना सकता हूं। जो कूड़े का 80% का निस्तारण हो चुका है। एक आपके कूड़े का गाड़ी बीच में गायब था, बताइए, आप ही बताइए माता जी, आप बताइए। कूड़े का गाड़ी बीच में बिल्कुल गायब था। अभी 1-1.5 महीना हो रहा, अभी आ रहा गली गली में, वो 100 रुपये का चंदा उठाने के लिए आ रहा है कि 100 रुपये का, अब तो 50, पहले 50 रुपये का था, अब 100 का पर्ची कटाओ। तो ये स्थिति है। आप देखिए हल्द्वानी रोड से लेके जो सिटकुल ढाल तक, ये वाला रोड भी हम लोगों ने लड़ जड़ के बनाया था जब राजकुमार ठुकराल जी विधायक थे। मैंने खुद कितनी बार वहाँ रोडों पे लेट गया। जो छठ मैया का घाट है उसमें भी हमने कई बार दीवार चढ़ गया, आपको पता है माता जी, वहां पर हमने लेट गया था कि दीवार अभी टूटेगा और टूट के छठ मैया का घाट बनेगा। अब विपक्ष क्यों नहीं लेट रहा है? अब विपक्ष कहाँ है? विपक्ष जो ट्रांजिट कैंप की सड़क है, आवाज उठाइए, मुद्दा उठाइए। मैं तो उठा रहा हूँ, लगातार उठा रहा हूँ, आपके चैनल से उठा रहा हूँ, आपके माध्यम से उठा रहा हूँ। आपकी पार्टी के सपोर्ट, आपकी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा ना आपको? पार्टी का सपोर्ट कैसे मिल जाएगा जबकि हमारे पास कुछ है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना सरकार है, ना कुछ विधायक है, ना कुछ है। हमारा तो खाली जितने हमारे 21-22 कांग्रेस पार्षद है, 18 पार्षद है, तो उसी को लेके हम चल रहे। और हमारे पास क्या ताकत है बताइए ना? मैंने पहले ही बोला कि इनके पास तो 0 से लेके 100 तक सब कुछ है, तो इसमें इतना कंजूसी क्यों? और वो ढाल से लेके अपना ये सीधा वाला जो फुलजुंगा वाला रोड जो गया,
ढाल से लेकर सिटकुल के बगल वाला वो रोड अभी तक क्यों नहीं बना? आधा बन गया, आधा क्यों रुका पड़ा है? ये बताइए। चलिए, आपकी समस्या है, मानता हूं मैं, लेकिन एक चीज़ बताइए मेरे को। मैंने वार्ड नंबर 40 का सवाल पूछा आपसे। बिना सड़क का गांव है, उसको कह सकते हैं बिना सड़क का गांव। आज़ादी के कई सालों बाद अब तक, अभी पिछली बार मैंने 3 साल पहले मैंने खबर चलाई थी उसी गांव की, शायद आपके पूर्व विधायक कल नहीं आज ही गए थे उस गांव में। वार्ड नंबर 40 का एक गांव ऐसा है जहां पर बिना सड़क का गांव है, और उस गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो चार कंधों पे जाना पड़ता है। नहीं आप वार्ड नंबर 40 में गए? नहीं अर्जुन जी, मैं वार्ड नंबर 40 में कई जगह गया हूँ, जिसमें लेकिन दूसरी चीज़ें ये है कि मैं वार्ड का अगर पार्षद हूँ तो मैं बोर्ड बैठक में उन चीज़ों को रखूँगा। वार्ड नंबर 40 में कांग्रेस के पार्षद हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पार्षद लिख के क्यों नहीं दे रहे? आप प्रस्ताव क्यों नहीं देते हैं उस वार्ड में? उस वार्ड के उनके पार्षद तो डेली जाके मेयर साहब का, विधायक साहब का घेराव कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। और ये भाजपा के विधायक, चाहे वो मेयर हो, उन्होंने तो चेहरा